जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग में वो बताएंगी कि गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस करा। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहे। अगर कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी हमें माफ कीजिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग आज गुरुजी के सामने ही बैठकर कर रही हूँ और उनके मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज वीरवार को सुबह मैं एक सत्संग सुन रही थी, तभी मेरे मन में भी आया या गुरुजी ने मेरे मन में ये विचार उत्पन्न किया कि मुझे भी सत्संग करना चाहिए। मैं सोच रही थी कि मैं पिछले 1 वर्ष से गुरुजी से जुड़ी हूँ, या तो मेरे गुरुजी ने ही इन गुरुजी से मिलाया। मैं बताना चाहूंगी कि जब मेरी शादी हुई तब मैं शादी से पहले भगवान शिव को बहुत मानती थी। मेरे पिताजी ने मुझे भगवान शिव से जोड़ा, उनकी पूजा अर्चना सिखाई। वो शिव को ही अपना गुरु मानते थे, उन्होंने कोई गुरु नहीं बनाया था। मैं भी यही सोचती थी कि शिव ही मेरे गुरु हैं। बट शादी के बाद ससुराल में गई, वहां पर ससुराल वालों ने मुझे एक गुरु जी से गुरु बनवा दिए। उन्होंने यही बोला कि जो हम सबके गुरु हैं वो ही तुम्हारे गुरु होंगे। अब मैं क्या बोलती। उस दिन मुझे लगा कि कोई शिव ही मुझे गुरु रूप में मिल जाए। मैं बहुत रोई। मुझे ऐसा लगा कि मेरे भगवान शिव से मुझे एक इन्होंने हटा दिया और पता नहीं किन गुरु से मिला दिया। मुझे लगा जैसे शिव ने मुझे ब्लेस किया, ये मेरे को आभास हुआ था। ऐसे ही समय निकलता गया और जिन गुरु जी से मुझे नाम मिला था, नामदान मिला था, और मैं धीरे धीरे उनको ही मानने लग गई। मेरे काम भी हुए, उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया। बट मैं शिव से दूर होने लगी। भगवान शिव की भक्ति में मुझे इतना मन नहीं लगता था। मेरे को मंदिर जाना नहीं अच्छा लगता था। मैं शिव से ठीक ठीक जाती थी, शिवरात्रि को चली गई, बस इस तरीके से नहीं। तो मैं कभी भी अपने घर जाती थी तो मेरे पिताजी जब कहते थे चलो मंदिर चलना है, तो मैं फटाफट भाग के जाती थी। लेकिन जब से मैंने गुरु बना लिए थे तो मैं कहती थी कोई बात नहीं, आप खुद चले जाओ, मैं नहीं जाती। ऐसा होने लग गया था। टाइम बीतता गया और हमारे घर में जब तक मेरे सास ससुर थे तब तक चलो मानते गए सब कुछ। अभी भी खैर मैं मानती हूँ, ऐसी बात नहीं है। उनकी दोनों की डेथ के बाद मेरे हस्बैंड बीमार हो गए, उनको किडनी की प्रॉब्लम हो गई, डायलिसिस होने लगा। मैं बहुत दुखी हो गई, गुरुजी से रोज ही कहती थी कि ठीक कर दो ठीक कर दो, पर काम कुछ बना नहीं। पता नहीं ऐसे ही हमारे कर्म होंगे, कर्मास के आगे तो कुछ नहीं चल सकता। मैं फिर मुझे किसी ने कहा भगवान शिव के मंदिर में जाओ, मंदिर में जल चढ़ाओ, उस जल को थोड़ा सा अपने हस्बैंड को पिलाओ। और मैं इस तरीके से दोबारा शिव भगवान से जुड़ गई और मैं डेली मंदिर जाने लगी। वहां से जल लेकर आती थी और अपने हस्बैंड को पिलाती थी। पिछले साल मुझे वही मंदिर में एक आंटी मिले। उन आंटी ने मुझे कहा, गुरुजी के बारे में बताया कि तुम, वो भी शिव का रूप है, आप उधर जाओ, 7 जुलाई को उनका बर्थडे होता है, तो वहां सत्संग अटेंड करो। तो मेरा पहला सत्संग 7 जुलाई गुरुजी के बर्थडे वाला दिन था। मैं सत्संग मैंने अटेंड किया और अब 1 साल पूरा होने वाला है और मैं गुरुजी से पूरी तरीके से जुड़ गई। मैं कुछ भी उनको अपनी बात कहती थी, मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरी बात सुन रहे हैं। मुझे एहसास होने लगा कि वो हर टाइम मेरे साथ हैं। गुरुजी ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं कितनी मुसीबतों में गई, कितनी बार हॉस्पिटल गई हस्बैंड को लेके, लेकिन गुरुजी का मुझे यही रहा कि भी मैं तेरे साथ हूँ, अकेली तू नहीं है बिल्कुल। मुझे लगा जिस
शिव गुरु को मैं अपना गुरु बनाना चाहती थी, वही शिव मुझे अपने आप से ही स्वयं ही गुरु के रूप में मुझे उन्होंने आपसे मिला दिया। चाहे ये तो ऐसा भी हो सकता है जिन गुरु को मैंने बनाया था उनको लगा होगा भी इसकी शिव में आस्था है, तो हो सकता है उन गुरु जी ने ही मुझे आपसे मिलाया हो। मुझे गुरु जी यानी कि शिव जी से मिला दिया। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आज गुरु जी में पूरा विश्वास हो गया और गुरु के रूप में मुझे शिव मिल गए हैं। हे गुरु जी, चाहे मैं हस्बैंड की बीमारी की वजह से आपसे मिली, सब कहते ही हैं कि दुख में ही भगवान मिलते हैं, सुख में तो कोई देखता भी नहीं है। तो हो सकता है मुझे इसी वजह से दुख मिला हो मेरे हस्बैंड को कि मैं दोबारा अपने शिव भगवान से मिल जाऊं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन्हें ज़रूर ठीक कर दोगे। आपको जो सही लगेगा आप वही करोगे। जैसे-जैसे हमारे कर्माज़ हैं उनको आप काटोगे, कष्ट काटोगे और मैं तो यही कहती हूँ मेरे हस्बैंड भी आपसे जुड़ जाएँ, बड़े मंदिर वो भी जाएँ। मैं तो एक बार गई हूँ बड़े मंदिर। मुझे है कि गुरुजी मेरे हस्बैंड को भी बड़े मंदिर बुलाओ, उनको ब्लेस करो और वो पक्का बिल्कुल ठीक हो जाएँगे और हमारा साथ कभी ना छूटे मेरे गुरु महाराज। हमें अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल कर लेना और अपने से कभी अलग मत करना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यहीं पर मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।